महाराष्ट्र की राजनीति में अब राज ठाकरे फिर से एंट्री ले चुके हैं। कुछ महीने पहले तक वो पीछे इसलिए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और अपने स्वास्थ्य को लेकर वो थोड़ी राजनीतिक से पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने धमाकेदार एंट्री ले ली है और एंट्री लेते ही उद्धव ठाकरे को टारगेट में ले लिया है और बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाई है और अपने चाचा को याद किया है, मतलब बाला साहब ठाकरे जी को याद किया है और साथ में संजय राउत को जमकर धोया है। जाहिर सी बात है कि उनके चाचा पूजनीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अगर धरातल में जाती है, अगर खत्म होती है, तो भतीजे को दुख तो होगा, क्योंकि राज ठाकरे अपने चाचा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान था, राजनीतिक गुण सीखे थे उनसे। और कैसे हो सकता है कि उनके बनाए शिवसेना का पतन हो और जिस पतन के कारण हो उस व्यक्ति को कटाक्ष नहीं करे। सीधे तौर पे राज ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा है, जो कुछ कहा है वो मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा इस पूरे एपिसोड में। साथ में संजय राउत को भी आईना दिखाया है, साथ में देवेंद्र फडणवीस को भी आईना दिखाया है। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कहा है कि अगर शिवसेना टूटी है ना, शिवसेना का पतन हुआ है, तो देवेंद्र फडणवीस इसका क्रेडिट भाजपा को नहीं जाता है, अमित शाह को नहीं जाता है, नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, इसका पूरा श्रेय उद्धव ठाकरे को जाता है। उद्धव ठाकरे के कारण ये तमाम चीज़ें, शिवसेना का ये हाल हुआ है। साथ में संजय राउत को भी धोया है और कहा है कि ये जब से ये व्यक्ति टीवी पे लगातार आके बक 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 कर रहा है, तब से और भी ज़्यादा पतन की शुरुआत हो गई है। एक न्यूज़ी इंटरव्यू में राज ठाकरे ने क्या क्या कहा, इसका विश्लेषण भी करूँगा हर पॉइंट्स को लेकर। पहले राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा को शिवसेना का विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए। याद रहे, यह पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए थे, ये तस्वीरें हैं, मैंने उनसे कहा कि श्रेय मत लो इसका, जो कुछ हुआ है वह तुमने नहीं किया है, ना अमित शाह ने और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने। इसका श्रेय जाता है तो उद्धव ठाकरे को जाता है। जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बातें सच्चाई है, क्योंकि पूजनीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को अगर मुंह मोड़ा था तो वो उद्धव ठाकरे जी थे। जाहिर सी बात है कि एनसीपी से कांग्रेस से गठबंधन करना वो सबसे बड़ा धोखा था महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के साथ, क्योंकि लगातार पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी हर इंटरव्यू में कहे थे कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी मैं उसी दिन अपना दुकान बंद कर लूँगा, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का दुकान। लेकिन वही काम उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस से सरकार बना के कर दी। ये तमाम महाराष्ट्र की जनता जनार्दन अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। तभी तो राज ठाकरे ने कहा कि ये भाजपा का श्रेय नहीं है, ये अमित शाह का नहीं है, ये मोदी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, ये खुद उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सत्ता पाने के लिए तमाम चीज़ें किया। साथ में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कह दी कि संजय राउत पर तमाम आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बयानों के कारण ऐसा हुआ है। इसमें संजय राउत का क्या रिश्ता है मैं समझ सकता हूं। वो हर दिन टेलीविजन पे आते थे, हर दिन वो कुछ न कुछ कहते थे जो लोगों को परेशान करता था। उनके बयानों से विधायक बटे हुए थे, जब जब मन करता तब तब सत्ता के अहंकार में संजय राउत आते, अब कुछ न कुछ बक 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 करके चले जाते। अब उसी से भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बहुत बड़ी बात राज ठाकरे ने कहा है, एक बात कि जब बाला साहब ठाकरे ने सामना की शुरुआत की थी तब खर्च
3.5 लाख था, अब कुछ लोगों के पास जाता है। जब यह बहुत लोकप्रिय था, आज कितने लोग मामकता पढ़ते हैं? कोई नहीं, क्योंकि इसमें बाला साहब ठाकरे जी नहीं हैं। शिवसेना की यह स्थिति है। राज ठाकरे यहीं तक नहीं रुके। राज ठाकरे ने कहा कि अगर कोई किस्मत सफल कहता है तो उसका पतन की शुरुआत हो जाता है। साथ में उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो शिवसेना की बगावत नहीं होता, ये संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि शिवसेना एक पार्टी के रूप में नहीं देखें, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए बनी थी। ये सभी लोग कहते हैं हमेशा। और आगे भी कहा उन्होंने कि जब विधान सभा का प्रचार के दौरान में उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे थे, और जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद अमित शाह ने भी यही कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उस समय उद्धव ठाकरे को ऐतराज क्यों नहीं किया? नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों पाखंड ड्रामा किया उद्धव ठाकरे ने? सबसे बड़ी बात कही है कि अगर मान लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी अमित शाह महाराष्ट्र की राजनीतिक में विधानसभा में प्रचार कहते हैं, तो उस समय उद्धव ठाकरे चुप क्यों थे? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की प्रचंड बहुमत मिल गई तो उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया। जबकि प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से कहते थे कि अगर शिवसेना बीजेपी की महायुक्ति की सरकार बनेगी तो उसमें देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ तक कि अमित शाह महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के सामने हर रैली में यही कहते थे कि याद रख, ये तमाम चीज़ें उद्धव ठाकरे ने कभी भी किसी वक्त नहीं कहा। लेकिन जैसे ही प्रचंड सरकार आई, प्रचंड बहुमत आया, उसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये तमाम बातें राज ठाकरे ने कहा है। मतलब राज ठाकरे का सीधा टारगेट था उद्धव ठाकरे को समझाने के लिए कि ये जो तुम बार बार ये कह रहे हो कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है, बीजेपी ने शिवसेना को खत्म किया है, बीजेपी ने ये तमाम चीज़ें की है, ये बिल्कुल गलत है। पतन की शुरुआत उद्धव ठाकरे तुम्हारे से हुई है, तुम्हारे कारण हुई है। तुम्हारे सिद्धांतों और तुम्हारे फैसलों ने शिवसेना का ये हाल कर दिया है। मतलब आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा टारगेट पर रहेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे ने पूरी तरह से अब कमर कस ली है, ठान लिया है कि शिवसेना में जो बचा खुचा वोट बैंक है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करके ही मानूंगा। तभी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को बहुत सारी खड़ी खोटी सुना दी और कह दी कि ये बार बार रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ों में सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है उद्धव। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।